मैं तुमसे छुटकारा पाना चाहती हूँ। यूज ऑफ वांट एंड वांट्स। मैं तुमसे छुटकारा पाना चाहती थी तो यूज ऑफ वांटेड नॉट शुड। मैं बुरी आदतों से छुटकारा पा लेना चाहिए। आपको हमें बुरी आदतों से छुटकारा पा लेना चाहिए। यूज ऑफ शुड। मैंने मेहनत करके करके अपनी गरीबी से छुटकारा पा सकती हूँ। यूज ऑफ कैन। मैं बुरी चीज़ों से छुटकारा पाते जा रही हूँ तो यूज ऑफ वर्ब प्लस ing। क्यों, कैसे, कहाँ, सब इस वीडियो में आगे क्लियर होगा विथ मेनी एग्जाम्पल्स एंड एज यूजुअल विगरस प्रैक्टिस। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड विदाउट एस्केपिंग। सभी वाक्यों में, सभी सेंटेंसेज में क्या है, एक शब्द हिंदी शब्द है छुटकारा पाना। तो छुटकारा पाना के लिए तो एक वर्ड है, लेकिन इसको हर तरह के वाक्यों में, हर तरह के सेंटेंसेज में इसको कैसे हम लोग यूज़ करें अपने स्पीकिंग में, राइटिंग में, तो इस वीडियो में यही हम लोग देखेंगे और एज यूजुअल ढेर सारे एग्जाम्पल्स के साथ प्रैक्टिस भी। तो छुटकारा पाने के लिए एक हम लोग यूज करते हैं गेट रीड ऑफ। गेट रीड ऑफ छुटकारा पाना, हटा देना, पीछा छुड़ाना, इसको हर इन तीनों सेंस में हम लोग मोस्टली यूज करते हैं। तो अब गेट गेट जो डिफरेंस टेंसेज आएंगे, मॉडल आएंगे, तो इसका डिफरेंट यूजेस भी हो जाएंगे। तो गेट का फर्स्ट फॉर्म गेट, गॉट, गॉटन, गेटिंग, गेट्स, 5 टोटल होते हैं। तो पहला है मैं तुमसे छुटकारा पाना चाहती हूँ। मैं इस दर्द से छुटकारा पाना चाहती हूँ। सब में चाहती हूँ। तो हमें क्या करना है सिंपली, तो वांट जो है इसका स्ट्रक्चर हम लोग करेंगे आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ यू। मैं तुमसे छुटकारा पाना चाहती हूँ। तो यहाँ पर नॉर्मली जैसे हम लोग सेंटेंस फ्रेम करते हैं, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब रखेंगे, अगर प्लूरल है तो प्लूरल रखेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या देखना है, तो गेट भी तो एक वर्ब है। तो मैं तुमसे छुटकारा पाना चाहती हूँ, तो आई वॉन्ट गेट रीड ऑफ यू। यहाँ पर आई क्या है, आई प्लूरल को दिखाता है, सिंगुलर को ही, शी, इट, कोई भी नाम हो, व्यक्ति का, वस्तु का, कुछ भी नाम हो, वो क्या कहलाता है, सिंगुलर, हम सभी जान रहे हैं। और प्लूरल में क्या आ जाता है, आ, वी, यू, दे, तो प्लूरल। तो यहाँ पर गेट में गेट्स नहीं, जब सिंगुलर आएगा तो गेट में एस लगा करके गेट्स बनाएंगे, जिसको क्या कहते हैं, फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। या तो मैं सच में इस दर्द से छुटकारा पाना चाहती हूँ। मैं है, सब में मैं आ रहा है, आगे भी देखेंगे। तो क्या होगा छुटकारा पाने के लिए, गेट रीड ऑफ। और जो आपकी बातें हैं, जो आप सेंटेंस में जो बातें आप बोल रहे हैं, वस्तु को दिखा रहे हैं, मैं इस पेन से छुटकारा पाना चाहती हूँ, तो ये वस्तु हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग हमें चेंज करते जाना है, गेट या गेट्स। कंटिन्यूअस आएगा तो ing लगाएंगे। देखते हैं इस चैप्टर में कैसे क्या होता है। तो मैं तुमसे छुटकारा पाना चाहती हूँ, आई क्या है, प्लूरल है। तो इस तरह के जब वाक्य होंगे तो यहाँ पर हमें गेट को चेंज नहीं करना है। यहाँ पर हमारा पहला वर्ब क्या हो जाता है, वांट। तो वांट को अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट, आई हैव टू चेंज वांट, फॉर्म ऑफ वांट। तो आई क्या है, यहाँ पर प्लूरल है, तो आई वांट टू गेट रीड ऑफ यू। देखिए, मैं दर्द से छुटकारा पाना चाहती हूँ, ठीक है। तो आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ दिस पेन, इस दर्द से छुटकारा पाना चाहती हूँ। और इसको अगर हम एम्फेटिक वे में बोले, जोरदार करें, एम्फेसाइज करके बोले, मैं सच में इस दर्द से छुटकारा पाना चाहती हूँ, तो इसमें क्या लगाना है, खुद को एक्सरसाइज कीजिए, जो क्या आ जाएगा, आई रियली वॉन्ट। यहाँ पर वॉन्ट ही आएगा क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई है, ठीक है। अगर वह यहाँ पर है, वह अपने दर्द से छुटकारा पाना चाहती है तो शी। तब यहाँ पर हमें क्या करना है, शी रियली वॉन्ट्स। वांट को हमें सिंगुलर दिखाने के लिए क्या करना है, एस लगा देना है, वॉन्ट्स टू गेट रीड ऑफ दिस पेन। इम्फेटिक बनाने के लिए उसमें सिंपली एक वर्ड रियली को ऐड कर देना है, ठीक है। वह अपने बॉस से छुटकारा पाना चाहता है, तो ही भी यहाँ पर सिंगुलर है, तो ही वॉन्ट्स टू गेट रीड ऑफ हिज बॉस। मैं पहले बता चुकी हूँ, जो छुटकारा पाना, गेट रीड ऑफ मीन्स किसी वस्तु, किसी व्यक्ति से भी छुटकारा पाना होता है। या तो इस तरह से हम ढेर सारे एग्जाम्पल से समझते हैं। वह अपने डार्क सर्कल से छुटकारा पाना चाहती है, मैं अपने डार्क सर्कल से छुटकारा पाना चाहती हूँ, तो आई होगा तो वांट। वह शी को दिखाता है, लेडी को दिखाता है, तो शी। और
जेंट्स को दिखाता है तो ही शी जब आ रहा है तो हमें क्या करना है, वांट का वांट्स लगा देना है। शी वांट्स टू गेट रीड ऑफ हर डार्क सर्कल। डार्क सर्कल क्या होता है, आँख के नीचे में इस एरिया में काला घेरा बन जाता है, उसको कहते हैं डार्क सर्कल। अब देखिए, आप अपनी गरीबी से छुटकारा पाना चाहते हैं, आप यू आ रहा है तो यू के साथ क्या देंगे, यू वांट टू गेट रीड ऑफ योर पुअरनेस। तो वांट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर वाक्य में है लास्ट में चाहती है, चाहता है, इस तरह से, तो आपको लगेगा ये तो प्रेजेंट की बातें हैं, तातेती आ रहा है तो प्रेजेंट की बातें, अभी अभी वो चाहती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, शुड नहीं लगाना है, शुड भी लगाएंगे, आगे लगाएंगे। तो यहाँ पर वांट रखेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हमें वांट अगर सिमिलर है तो वांट्स प्लूरल है तो वांट। क्लियर, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एवरीथिंग शुड बी क्रिस्टल क्लियर, ट्रांसपेरेंट हो जाना चाहिए। चलिए, अब इसका इस्तेमाल हम करते हैं पास्ट में। पास्ट में जैसे आई वॉन्टेड टू गेट रीड ऑफ यू, पहला वाक्य क्या था, मैं तुमसे छुटकारा पाना चाहती हूँ। अब पास्ट में इसको बताएं, जो नहीं अभी तो माहौल बहुत अच्छा है, प्लेजेंट है, चाहती थी, तो चाहती थी तो वांट का क्या होगा सेकेंड फॉर्म, वांटेड, TED, आई वांटेड टू गेट रीड ऑफ यू। मतलब कहने का सेंस है, जो इस तरह के वाक्य में हमें गेट जो वर्ब, गेट भी तो एक वर्ब है ना, लेकिन उसमें हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी हो, उसको एज इट इज हमें रखना है और वांट को हमें नचाना है। या वांट को वांट, वांट्स पास्ट में वांटेड। आई वांटेड टू गेट रीड ऑफ माई डार्क सर्कल, मैं चाहती थी, पास्ट में, अभी क्लियर हो गया, अभी नहीं है। ठीक है, समझ गए ना, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब चलिए सूट को देखते हैं, सूट कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तुम्हें बुरी आदतों से छुटकारा पा लेना चाहिए। यहाँ पर क्या है, तुम्हें बुरी आदतों से छुटकारा पा लेना चाहिए। तो हम सभी जानते हैं शूट क्या होता है, मॉडल होता है, और मॉडल वर्ब में हमें शूट का इस्तेमाल होता है, कुड का, कैन का, ढेर सारे मॉडल्स हैं हमारे ग्रामर में। तो शुड, यू शुड गेट रीड ऑफ बैड हैबिट्स, सब्जेक्ट रखेंगे, और सब्जेक्ट के बाद हमें क्या रखना है, हमारा जो मॉडल आ रहा है शुड, उसको रख देना है, उसके बाद गेट रीड ऑफ का इस्तेमाल करना है। समझ गए। आगे हम लोग कैन को भी देखेंगे, प्रेजेंट को भी देखेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को भी देखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट को भी देखेंगे, फ्यूचर को भी देखेंगे, सबको देखेंगे। तुम्हें नकारात्मक सोच से छुटकारा पा लेना चाहिए। यहाँ पर नहीं है जो नकारात्मक सोच से छुटकारा पाना चाहती थी, पाना चाहती हूँ, उसके लिए वांट, वांट्स, वांटेड। चाहिए क्या दिखाता है, किसी को हम एडवाइस दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, शुड लगाएंगे। तो यू शुड गेट रीड ऑफ नेगेटिव थॉट्स, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, ओनली रिकॉलिंग। हमें डर से छुटकारा पा लेना चाहिए। ठीक है, वी शुड गेट रीड ऑफ फियर, क्या हो गया, शुड। देखिए माइन्यूटली डिफरेंस है सभी वाक्यों में। अब अभी तक जो है सो क्या देखे हैं, कुछ भी डिफरेंस है, लेकिन डिफरेंस है। वांट कहाँ लगेगा, वांट्स कहाँ लगेगा, वांटेड कहाँ लगेगा। अब शुड हम लोग सीख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, और फिर कैन। अब कैन, कैन क्या दिखाता है, हमारी क्षमता को दिखाता है, एबिलिटी को दिखाता है। जैसे मैं मेहनत करके गरीबी से छुटकारा पा सकती हूँ, ऐसा है ना। हाँ, मैं अपने डर से छुटकारा पा सकती हूँ, तो पाना चाहिए, सूट पा सकती हूँ, जो ये हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है, जो मैं ये काम को कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ। तो आई कैन गेट रीड ऑफ फियर, सूट के जगह पर हमें क्या रखना है, कैन को रख देना है सिंपली। तुम्हें नकारात्मक सोच से, तुम अपने नकारात्मक सोच से छुटकारा पा सकते हो, पा सकते हो। अगर इसी को पास्ट में दिखाना होगा, जो पा सकते थे, तो यहाँ पर हम क्या लिखे, क्या प्रैक्टिस करेंगे, क्या बोलेंगे, यू कुड, कैन नहीं देंगे हम, पास्ट में कैन का कुड हो जाता है। यू कुड गेट रीड ऑफ नेगेटिव थॉट्स, पास्ट में जो नेगेटिव थॉट्स थे जिसके कारण आप डिप्रेशन में चले गए, तो प्रेजेंट में बातें कर रहे हैं हम लोग, जो उसको छोड़ सकते थे तो कुड, छोड़ सकते हैं तो कैन, यू कैन गेट रीड ऑफ नेगेटिव थॉट्स। क्लियर। अभी तक हम लोग देखे हैं वांट का यूज, वांटेड का यूज, शुड का यूज, कैन, कुड का यूज। हाँ, अब देखते हैं प्रेजेंट की बातें। प्रेजेंट में जब बातें हो तो कैसे करना है हमें। मैं एक्सरसाइज करके तनाव से, टेंशन से छुटकारा पाती हूँ। मैं योगा करके अपने फैट से छुटकारा पाती हूँ। तातेती, पहले भी वाक्य में क्या था, चाहती
तो सोचेंगे ताते थी तो उसमें भी था, ताते थी उसमें भी था, लेकिन चाहती चाहता था जिसके लिए यूज होता है वांट वांट्स। या अब क्या है, कोई चाहता चाहती नहीं है, डायरेक्ट ताते थी पर हमारा सेंटेंस खत्म होता है। जैसे योगा करके एक्सरसाइज करके स्ट्रेस से छुटकारा पाती हूँ, मोटापा से छुटकारा पाती हूँ। तो यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, आई, वही सिंगुलर है प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर गेट जो वर्ब है उसको हमें चेंज करना है। आई है तो आई गेट रीड ऑफ स्ट्रेस बाय एक्सरसाइजिंग, एक्सरसाइज करके, योगा करके। या अब यहाँ पर अगर दे दे वह, मेरी माँ माय मदर, मेरे पापा माय फादर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माय फादर गेट्स रीड ऑफ। गेट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ गेट क्या हुआ, चेंज होकर के क्या बन गया, गेट्स बन गया, फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। या माय मदर गेट्स रीड ऑफ स्ट्रेस बाय एक्सरसाइजिंग बाय वॉकिंग। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें इसमें प्रेजेंट में हमें क्या करना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग गेट में एस लगाना है या नहीं लगाना है। क्लियर। वह आसानी से नकारात्मक निगेटिव सोच थॉट छोड़ देती है, अपने ऊपर हावी नहीं होने देती है, खुद को उससे इफेक्टिव नहीं करती है। टी तो कोई लेडी है ऑब्वियसली, तो यहाँ पर गेट क्या हो जाएगा, एस ले लेगा अपने साथ, तो शी गेट्स रीड ऑफ निगेटिव थॉट्स इजीली, आसानी से। प्रेजेंट भी देख लिए, अब पास्ट क्या कहता है। पहले भी आप बोलेंगे जो वांटेड आपने दिया है पास्ट के लिए, वांटेड पास्ट के लिए है, तो क्या चाहिए के लिए वांटेड है। यहाँ पर जैसे अभी प्रेजेंट का वाक्य देखे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसी तरह यहाँ पर है सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट। तो इसका जैसे प्रेजेंट की पहचान है हम सभी टेंस से जानते हैं वेरी वेल, ता ते ती। उसी तरह पास्ट सिंपल पास्ट का क्या पहचान है, हम लोग कैसे पहचानते हैं हिंदी मीडियम वालों, तो या ये में जाकर के जब हमारा वाक्य खत्म होता है तो वह पास्ट होता है। ये सब हमारे हिंदी मीडियम वालों की नॉलेज में इकट्ठा है। तो क्या है, तो पास्ट में जब आएगा, मैंने अपने डर से छुटकारा पा लिया, मैंने अपने हेयर फॉल से छुटकारा पा लिया, मोटापे से छुटकारा पा लिया, आपसे छुटकारा पा लिया, ऐसे करके जब होगा पा लिया। अभी देखे हैं जो पास्ट का क्या पहचान होता है, तो आई गॉट, गेट का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाता है, GOT, गॉट। ठीक है, गोट नहीं पढ़ना, गोट में सो जाता है बकरी। गॉट, या आई गॉट रीड ऑफ माई फियर। यहाँ पर सबसे बड़ी खासियत क्या है, तो यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं सोचना है, जो हमारा सब्जेक्ट जो है सो सिंगुलर है या प्लूरल है, उस पर सब सिंगुलर हो प्लूरल हो, यहाँ पर क्या है, तो सेल चल रहा है, सबके लिए क्या है, गॉड ही है, कोई भी मान लो सबके लिए एक प्राइस है यहाँ पर। तो सिंगुलर है आपका सब्जेक्ट या प्लूरल है आपका सब्जेक्ट, सबके लिए गेट का सेकेंड फॉर्म गॉड अवेलेबल है। उसने जंक फूड छोड़ दिया, मेरी बेटी ने जंक फूड पिज़्ज़ा बर्गर खाना छोड़ दी, तो पास्ट को दिखा रहा है, शी गॉट रीड ऑफ जंक फूड, सॉफ्ट ड्रिंक, कुछ भी है तो सिंपली गेट का गॉट रख देना है। आखिरकार मुझे अपने मोटापा से मुक्ति मिल गई, मोटापा से छुटकारा मिल गया। तो फाइनली आई के साथ भी गॉट कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। फाइनली आई गॉट रीड ऑफ माई वेट, फाइनली मैं अपने अधिक वजन से, अधिक वेट से छुटकारा पा ली, अधिक वजन खत्म हो गया। तो फाइनली आई गॉट रीड ऑफ माई एक्सेस वेट। कि अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो, हम पुरानी चीज़ों से छुटकारा पाते जा रहे हैं, पुरानी बातों से, पुरानी परंपराओं से छुटकारा पाते जा रहे हैं। तो वी आर गेटिंग गेट वर्ब में ING, समझ रहे हैं ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो वी क्या है, प्लूरल है, इसीलिए यहाँ हमें हेल्पिंग वर्ब क्या डालना है, आर डालना है। अगर रहता वह, शी, ही, तो क्या डालते, इज, शी इज, ही इज गेटिंग रीड ऑफ ओल्ड थिंग्स। या तो इस तरह गेट में हमें चेंज करना है। कहाँ पर चेंज करना है गेट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस गेट में गेटिंग करना है। पास्ट इंडेफिनेट टेंस गेट का गॉट करना है, वेदर सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, सबके लिए गॉट ही इस्तेमाल होता है, यूज होता है। चाहती है, चाहता है, ऐसा वाक्य रहे तो वांट के साथ हमें खेलना है, वांट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, जहाँ पर मॉडल आएगा
शुड चाहिए, चाहती नहीं, चाहिए एक सलाह है, एडवाइस है, तो वहाँ पर शुड के साथ यूज होगा। गेट रीड ऑफ, गेट रीड ऑफ फिक्स है, कहीं पर हमें वांट को सब सेंटेंस के अकॉर्डिंग वांट्स को चेंज कर देना है और गेट को चेंज करते जाना है। फिक्स है गेट रीड ऑफ, तो गेट रीड ऑफ में गेट को हमें सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है। ठीक है, एबिलिटी की हो, क्षमता की हो, तो पास्ट की जब एबिलिटी होगी, क्षमता होगी, तो कुड को दिखाएंगे, और जब प्रेजेंट की बातें होंगी तो कैन को दिखाएंगे। या अब एक बार एज यूजल क्या करते हैं हम लोग, तो सभी तरह के वाक्यों को, सेंटेंसेज को एक बार प्रैक्टिस करके समझ लेते हैं अच्छे से, तो भूल करके प्रैक्टिस करते हैं। तो पहला वांट और वांट्स से ले रही हूँ, जैसे मैं तुमसे छुटकारा पाना चाहती हूँ, तो आई वांट टू गेट रीड ऑफ यू। अगर शी रहे, ही रहे, सिंगुलर सब्जेक्ट रहे तो वांट को वांट्स लगा देना है। पास्ट में आ जाएगा आई वांटेड टू गेट रीड ऑफ यू, वांट को हमें चेंज करना है, ना कि गेट को। शुड, बुरी आदतों से छुटकारा पा लेना चाहिए, मैं किसी को एडवाइस कर रही हूँ, तो यू शुड गेट रीड ऑफ बैड हैबिट्स। कर सकते थे, पास्ट में आप जो तंबाकू खाते थे, गुटखा खाते थे, उसको आप छोड़ सकते थे, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, कोड, यू कुड गेट रीड ऑफ ईटिंग, गेट रीड ऑफ ईटिंग तंबाकू गुटखा। या यू शुड गेट रीड ऑफ फियर, शुड का प्रेजेंट में यू कैन गेट रीड ऑफ फियर, फियर से छुटकारा पा सकते हो अभी, अगर ठान लो, सोच लो तो। गरीबी से छुटकारा पा सकते हैं मेहनत करके, यूज ऑफ कैन। प्रेजेंट की बातें, मैं एक्सरसाइज करके, योगा करके मोटापा से छुटकारा पाती हूँ, तनाव से छुटकारा पाती हूँ, तो आई गेट रीड ऑफ, आई गेट रीड ऑफ। जब यहाँ पर शी रहे, ही रहे, सिंगुलर सब्जेक्ट रहे, तो गेट में एस लगा देना है। स्ट्रेस बाय एक्सरसाइजिंग, वह आसानी से नकारात्मक सोच को छोड़ देती है, यहाँ पर क्या है, देती है शे, तो शी गेट्स रीड ऑफ नेगेटिव थॉट्स इजीली। पास्ट में आई गॉट रीड ऑफ माई फियर, मैं अपने डर से छुटकारा पा लिया। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पुरानी चीज़ों से छुटकारा, पुरानी जो एक कहावतें थी, एक जो बातें थी, उससे हम लोग छुटकारा पाते जा रहे हैं, तो वी आर गेटिंग रीड ऑफ ओल्ड थिंग्स, ओल्ड कल्चर। या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, वी आर गेटिंग, सब्जेक्ट के अनुसार आपको आर इज रखना है, एम रखना है, जो आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब रखना है, और गेट में आईएनजी लगाना है। वी आर गेटिंग रीड ऑफ ओल्ड थिंग्स। फ्यूचर में जाएगा तो विल लगा देंगे, फ्यूचर में पा लेंगे, पुरानी चीज़ों से छुटकारा पा लेंगे, तो वी विल, यहाँ पर आर को क्या रिप्लेस करेगा, फ्यूचर में विल रिप्लेस करेगा, तो वी विल गेट, विल के साथ गेट ही आएगा ना, गेटिंग तो नहीं आएगा। आगे जो और टेंसेज हैं विल के भी, मतलब फ्यूचर के भी चार हैं, प्रेजेंट के भी, पास्ट के भी, सबके चार चार फॉर्म होते हैं ना, सेंटेंसेज होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें चेंज करते जाना है। वी विल गेट रीड ऑफ ओल्ड थिंग्स, हमें इस पुरानी कलम से छुटकारा पाना है, यहाँ पर पाना है के लिए क्या हम लोग ये इस्तेमाल करते हैं, हैव। आई हैव टू गेट रीड ऑफ दिस पेन, अदरवाइज में अभी रिफिल है, अभी नहीं छुटकारा पाना है। यस फ्रेंड्स, यस गाइस, हम लोग ने अभी सीखे और प्रैक्टिस भी किए हैं कि क्या किए हैं, यूजेज ऑफ गेट रीड ऑफ, गेट रीड का इस्तेमाल हमें कहाँ, कैसे, क्यों करना है, ये सभी बातें क्लियर हो चुके हैं। Thank you for watching guys. Thank you.